है गैस, कैसे हैं आप लोग। राधे राधे, जय श्री सिया राम। तो आज है चैत्र नवरात्रि, जिसको हम नया साल या प्रतिपदा भी कहते हैं। और हम हर साल कलश स्थापना करते हैं। तो हमने कलश के लिए इस बार जो हमने चुना है, तो वो क्या बोलते हैं उसको, बड़ा सा कलश, वो दिया की तरह था। तो उसको हम लेके आए हैं, उसमें रखने के लिए, जौ बोने के लिए। जौ हमारे जो है सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। वो जितना हरा और खिला हुआ हरा भरा होगा, उतने ही हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। माता रानी के सामने जौ का बोना यही प्रतीत होता है। तो हमने जौ बोया और फिर देखते हैं कैसे धीरे धीरे कैसा उगता है, क्या होता है। वो तो माँ की कृपा जैसी हो, माँ हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। कभी कभी मिट्टी का भी होता है कि मिट्टी सही नहीं होती तो सही से जौ नहीं निकलता है। और कभी कभी जौ का भी होता है कि अगर नया जौ है तो भी सही से नहीं होता, क्योंकि जौ का फसल इस समय कटता है। और फिर हमको लगा थोड़ा पानी कम है, तो हमने उसमें पानी ऐड कर दिया और फिर कलश की स्थापना करते हैं। तो मैं उसमें आम का टल्लो डालना भूल गई थी, तो आम का टल्लो भी मैं उसमें फिर ऐड करती हूँ। भूल जाती हूँ तो फिर लगा देते हैं, क्योंकि आम के पल्लों के बिना कलश नहीं रखा जाता। पहले आप ऐसे जौ को बो लेते हैं, फिर इसके बाद जौ का जिसमें जौ आप रखते हैं उसकी पूजा करते हैं। तो मैंने यहाँ हल्दी कुमकुम और अक्षत लगा के पूजा किया, और फिर 9 बार हमने उसको टिका, 9 देवी के नाम से। और फिर इसके बाद कलश में मैंने सुपारी, पैसा, हल्दी की गांठें और अक्षत, जौ के दाने, कुछ मीठा, फूल सब डाल के कलश में रखा। और फिर कलश को मैंने रोली के नारे के धागे से बंद किया और फिर बांधते हैं, क्योंकि बांधना ज़रूरी होता है। कलश के जो घड़े के जो वो किनारे होते हैं उसमें लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और नारियल जो है, नारियल का मुंह अपनी तरफ करें और इसी डायरेक्शन में नारियल को रखना चाहिए। एक साइड पूरब की तरफ होना चाहिए और जो नारियल का मुख है वो अपनी तरफ करना चाहिए। और चुंदरी में लपेट के मैंने रख दिया, पर मुझे लगा मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्योंकि मैंने आम का जो पल्लो था वो लगाना ही भूल गए थे हम। फिर मैंने आम का पल्लो लगाया और आम का पल्लो लगा के फिर अच्छे से माँ का हाथ जोड़ के आवाहन किया, और फिर माँ का अच्छे से पूजा आरती करके उनका प्रसादी कृपा पाना चाहा माँ का। माँ हमारे ऊपर हमेशा अपना दया दृष्टि बनाए रखें। और हर साल माँ का हम ऐसे ही पूजा करते हैं और 9 दिन नवरात्रि का फास्ट रखते हैं। और रखना भी चाहिए सबको, क्योंकि 6 मंथ पे एक बार ही तो पड़ता है। 6 महीने पे नवरात्रि पड़ता है, और 6 महीने में अगर 9 दिन रह भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फलाहारी करते ही हैं। तो दूध और फलाहारी अन्न खाना ज़रूरी नहीं है, अन्न का ही दोष होता है। तो अन्न 9 दिन ना खाएं, फल खाएं, जूस पिएं, जो भी हो सके। पर हमारे क्या मानने से 9 दिन फास्ट रखना चाहिए, ज़रूरी होता है। और आपकी बॉडी की शुद्धि भी होती है। अगर आप फास्ट रहते हैं, अन्न का त्याग करते हैं 9 दिन, तो आपकी जो बॉडी है वो शुद्धि होती है। इधर हमने अखंड ज्योति जला रखी है। और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। इधर हमारा ब्लॉग होता है एंड बाय बाय।